हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर यू में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने वॉइस को आगे बढ़ाते हुए आज जानते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा रहता है यानी मॉडल वर्ब का पैसिव कैसे बनाया जाता है। जितने हमने 13 मॉडल वर्ब जानते हैं, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, नीड, यूज टू, आउट टू, जितने भी मॉडल वर्ब जानते हैं, वो मॉडल वर्ब वाले को जब हमें पैसिव बनाना हो तो उसका नियम क्या होता है, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है उसको जानते हैं। जैसे मॉडल वर्ब में एक्टिव में जो लिखा रहता है सेंटेंस को कैसे लिखा रहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब लिखा रहेगा, मॉडल वर्ब के बाद जस्ट क्या आता है, V1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर जो आपने मॉडल वर्ब जब पढ़े हैं तो वहां पे जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़े हैं। वहां पे आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि हर एक जगह क्या है, सब्जेक्ट डूअर यानी सब्जेक्ट काम करने वाला है। एक्शन को कौन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट करता है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का रूल है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट काम करना। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करना हो, जहां सब्जेक्ट क्या हो, नॉन डूअर हो, या सब्जेक्ट क्या हो, एक्शन का रिसीवर, एक्शन खुद इसी को हो रहा हो, तो इसको एक्टिव से पैसिव में बनाने का क्या रूल है, बहुत उसका जो मेन आप शुरू में ही बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इधर वाले के एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव का क्या बना देना है, सब्जेक्ट बनाना है। पहला बात तो यही है। और इसको बार यहाँ पे बाई के साथ लिखा है, बाई के साथ लिखा था सब, और इसके सब्जेक्ट को उठाकर, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जनरली बाई के साथ लिखा जाता है। जनरली किसके साथ लिखा जाता है, बाई के साथ। बाई के अलावा भी कुछ अदर प्रीपोजिशन लिखा जाता है, उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन जनरली किसको लिखा जाता है, बाई के साथ। पहला तो यही हर एक जगह पूरा वॉइस में फिक्स है, ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को उठाकर इधर बाई के साथ क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देना है। पहला इतना तो काम फिक्स है। दूसरा क्या काम फिक्स था, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब रहेगा उसको जेव के तेव लिख दिया जाता है। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा चाहे मॉडल वर्ब रहेगा उसको जेव के तेव क्या कर देता है, उतार दिया जाता है। एक्स्ट्रा इसमें क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा यही लगाना है बी। क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है, बी ऐड करना है, बस। ऐड क्या करना है, इसमें बी ऐड करना है। तो मॉडल वर्ब में पैसिव बनाने में क्या जोड़ा जाता है, बी। मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर इसका पैसिव बनाया जाता है। और उसके बाद क्या लिखना है, हर एक जगह तो वर्ब 3 लिखा ही जाता है। तो याद केवल क्या रखना है कि मॉडल वर्ब में पैसिव जब बनाया जाता है तो मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा दिया जाता है, बी लगा दिया जाता है। और बात बाकी सारा तो वही सेम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इधर बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, वर्ब 3 लिखना है। इतना तो हर जगह कॉमन ही, जो मॉडल वर्ब है उसको उतार देना है, ये तो हर एक जगह कॉमन है। ऐड क्या करना है, बी ऐड करना है। केवल क्या ऐड करना है, बी ऐड करके लिखना है। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। इसको देखिए, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या को हल कर सकती है। यहां पर देखिए हल करने वाली कौन है, वह, यानी काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, यानी एक्टिव वॉइस में लिखा गया। क्लियर। अब इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। पैसिव में चेंज करने का यही रूल है ना, ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम था, इसका सब्जेक्ट बना दिए द प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो मॉडल वर्ब रहेगा सेम टू सेम वही उतार देना। तो कैन को उतार दिए। ऐड क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐड। मॉडल वर्ब में क्या ऐड एक्स्ट्रा करना है, पैसिव बनाते वक्त बी। यह ध्यान रखना, क्या ऐड करना है, बी। तो द प्रॉब्लम कैन, उसके बाद क्या लिखना है, बी। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब 3। तो सॉल्व का वर्ब 3 क्या होता है, सॉल्व। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाई के साथ लिख देना है, इधर वाला सब्जेक्ट उठाकर इधर ऑब्जेक्ट बना देना है। तो बाई सी जो है इधर का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा, बन गया। ऐसा ही देखिए बनाना है, क्या कुछ नहीं करना है, इधर वाला ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट बनाइए।
उसके बाद जो मॉडल वर्ब है उसको उतार दीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, उसके बाद वर्ब 3 लिखना है, सॉल्व का वर्ब 3 सॉल्व, उसके बाद बाई लगाना है, और उसके बाद इधर वाले सब्जेक्ट को इधर क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सी ऑब्जेक्ट का जगह जाएगा तो क्या बनेगा, हर बन जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा देखिए, इधर क्या ऑब्जेक्ट क्या है, द रूल है, तो द रूल को उठाइए, इधर क्या बनाइए, सब्जेक्ट बना दीजिए, तो द रूल, द रूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, मॉडल वर्ब, यहां मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट है, तो मस्ट को मस्ट बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, मॉडल वर्ब के बाद क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, बी ऐड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, फॉलो का तीसरा रूप क्या होता है, फॉलोड, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, बाई लगाइए, और क्या करें उसके बाद इधर वाले सब्जेक्ट को उठा के इधर क्या बना देना है, बाई का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देव उठ कर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। क्लियर, कितना आसान है। अब देखिए इसका बनाइए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये भी मॉडल वर्ब वाला है, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाने क्या करना है, इधर वाला को ऑब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। उसके बाद क्या करना है, जो मॉडल वर्ब है वही उतार देना, योर पेरेंट्स शुड। उसके बाद क्या ऐड करना है, बी। उसके बाद क्या लिखना है, V3, V3 क्या, ओबे का V3 क्या, ओबेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई लगाइए, और उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव वाला रूप क्या होता है, यू होता है, सेम टू सेम रह जाएगा। क्लियर, आइए एक लास्ट और देख लेते हैं इसमें, दे विल नॉट कंप्लीट देयर वर्क, ये भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी वर्ब वाला ये स्ट्रक्चर है। निगेटिव है तो निगेटिव कैसे बना ले, निगेटिव में क्या करना, मॉडल वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना, तो इधर ऑब्जेक्ट क्या है, देयर वर्क, तो देयर वर्क लिखिए, पैसे बनाते वक्त क्या लिखिए, देयर वर्क। उसके बाद क्या लिखना है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या है, यहाँ पे विल है, तो विल लिख दीजिए। निगेटिव है तो इसी विल के बाद मॉडल वर्ब के बाद ही निगेटिव रहेगा तो नॉट ऐड कर देना, तब बी लिखना है। जब निगेटिव आएगा तो इसके बाद नॉट ऐड कर देना है, यही इंट्रोगेटिव आएगा तो मॉडल वर्ब क्या आ जाएगा, केवल पहले आ जाएगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर आएगा उसमें, तो नॉट लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, V3, कंप्लीट का V3 क्या होगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई, और उसके बाद क्या करना है, इधर वाले सब्जेक्ट को इधर क्या बना देना, ऑब्जेक्ट बना देना है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देव। क्लियर, तो मॉडल वर्ब का एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा केवल बी ऐड कर देना। मॉडल वर्ब का पैसिव बनाना में एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बी। आइए अगला जानते हैं, आइए दूसरा जानते हैं इंफिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे मॉडल में एक्स्ट्रा बी ऐड करते थे वही है सेम टू सेम इंफिनिटिव में एक्स्ट्रा क्या ऐड करके, बी ऐड करके इंफिनिटिव का पैसिव बनाया जाता है। जैसे एक्टिव में सिंपल हम लोग इंफिनिटिव का क्या स्ट्रक्चर जानते हैं कि 2 + v1 लिखा रहता है वही इंफिनिटिव है, लेकिन इसी इंफिनिटिव का पैसिव में अगर लिखना हो तो पैसिव में कैसे लिखेंगे, केवल क्या करेंगे, 2 के बाद बी ऐड करके V3 बना देंगे। एक्स्ट्रा V3 तो हर एक जगह पैसिव है तो V3 तो रहेगा ही, वो थी एकदम दिमाग में कि कहीं भी पैसिव दिखाई दे V3 एकदम होगा ही होगा। तो इसमें ऐड क्या कर दे रहे हैं, बीच में बी आ गया, यानी 2 + b + v3 क्या होता है, पैसिव होता है। सिंपल है, 2 + v1 एक्टिव का पैसिव है, मतलब एक्टिव का इंफिनिटिव है, और उसका पैसिव का इंफिनिटिव लिखना हो तो 2 + b + v3 लिखना है। इंफिनिटिव इसका पैसिव कैसे लिखा है, तो 2 + b + v3। क्लियर, आइए जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इंफिनिटिव वाला ये आप लोग पढ़े होंगे कि जब आपको अपना इंटेंशन दिखाना हो कि मुझे पटना जाना है, चाहे मुझे यह काम करना है, इंटेंशन या कंपल्सन मजबूरी, तो हैड टू का यूज करके बनाते हैं ना।
जैसे मुझे दिखाना है कि मेरा इरादा है कि मैं इसे करूंगा, आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है, मेरा यह इंटेंशन है। चाहे मुझे मान लीजिए किसी को कहना है कि मुझे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, आई हैव टू स्टैंड इन सन, मुझे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो किसी को अपना मजबूरी बताना हो या अपना इंटेंशन बताना हो, तो इंटेंशन या मजबूरी किससे बताया जाता है? हैव टू का प्रयोग करके। आई हैव टू डू इट, मुझे इसे करना है, मेरा इंटेंशन है, मैं इसे करूंगा, मुझे इसे करना है। तो अपना इंटेंशन बताना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंफिनिटिव वाला लिखा गया ना, 2 + v1 वाला। इंफिनिटिव वाला पैसेज जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर तो देखिए इस वाला स्ट्रक्चर को पहले समझ लीजिए। इस तरीके से जब इंफिनिटिव वाला हो तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? इधर पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, समझ रहे? जैसे पिछला जो काम किए हैं वैसा ही इसमें भी करेंगे। जब इस टाइप का, यहाँ पर हर एक टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन जब इस टाइप का हो तो आपको क्या करना है? पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। ईट पहले लिखिए, ईट का सब्जेक्टिव रूप ईट होता है, ऑब्जेक्टिव रूप ईट होता है, ईट को पहले लेंगे। उसके बाद क्या करते थे? जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उतारते थे ना, उतारिए। हैव यहाँ है तो हैव तो ईट के साथ हैव लगेगा नहीं, ईट के साथ हैव को पता क्या लगेगा? हैज लगेगा, तो हैज, ईट हैज। अब देखिए इंफिनिटिव वाला में क्या करना है? 2 + b + v3 लिखना है, यानी टू डू को क्या लिख देंगे? टू बी डन, इट हैज। अब इस टू देखिए पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद जो मॉडल वर्ब आता है वही में लिखते हैं। इसमें बीच में क्या करना है? जो इंफिनिटिव है ना उसके मतलब क्या लिखना है? 2 + b + v3। टू डू को क्या लिखना है? 2 + b + डू को डन, यानी टू बी डन। क्या लिखेंगे? टू बी डन, ठीक है? टू बी डन। उसके बाद इधर वाला सब्जेक्ट को इधर क्या ला बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। किसके साथ बनाते हैं? जनरली बाई लगाते हैं। टू बी डन बाई, अब आई है इधर ऑब्जेक्ट आई अगर रूप में तो रहेगा नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी होता है, तो टू बी डन बाई मी बन गया इसका पैसेज। जब इस टाइप से हो जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट हो, एक हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद इंफिनिटिव हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसेज कैसे बनाएंगे? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब उसको लिख देंगे। उसके बाद इंफिनिटिव वाले पार्ट को क्या करते हैं? इंफिनिटिव का पैसेज कैसे बनाता है? 2 + b + v3, तो टू डू को क्या लिखेंगे? 2 + b + डन। उसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी बाई ऐसे। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? आइए दूसरे तरीका है इंफिनिटिव जहां यूज करता है उसका कैसे पैसेज बनाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, आई वांट समवन टू टेल स्टोरी, मैं चाहता हूं कि कोई क्या करे? स्टोरी सुनाए। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लड़के बैठे हुए और मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई भी समवन कोई एक कहानी का है, कोई स्टोरी सुनाए। देखिए यहाँ पर भी इसका पैसिव बनाने को बोल रहा है, तब इसका पैसिव बनाने का देखिए इंफिनिटिव यहाँ यूज हुआ है, यहाँ नहीं यूज हुआ है। टू टेल स्टोरी, टू टेल स्टोरी। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए ऐसे कीजिए, ई वाला शुरू वाला पार्ट जो है वो तो सेम रहेगा, यहाँ इसको गौर कीजिए, इस तरीका का रहेगा तो कैसे बनाएंगे? शुरू वाला पार्ट तो आई वांट के आई वांट लिख दीजिए, क्योंकि इंफिनिटिव वाला अगर पैसिव बनाना है आगे वाला पार्ट से कोई हमको मतलब नहीं रहेगा। इसको सेम टू सेम आई वांट, आई वांट, आई वांट। अब देखिए यहाँ पे जो इंफिनिटिव लिखा है ना, ठीक है, गौर कीजिएगा कि आई वांट समवन टू टेल स्टोरी। जब इसको आप पढ़िएगा तो यहाँ पे जो टेल वर्ब लिखा है ना, जो टेल वर्ब लिखा है, टेल यहाँ स्टोरी कौन का है? टेल मतलब कहना, कहना, कहानी कहना। तो इस टेल का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोरी है, ई ऑब्जेक्ट है। टेल क्या कहेंगे? कहानी को। अच्छा यहाँ पर कहानी कौन कर रहा है? टेल कहने का काम कौन कर रहा है? बताइए, आई करेगा या समवन करेगा? यानी टेल का जो सब्जेक्ट है, इस इंफिनिटिव का सब्जेक्ट ई है। समझ रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे? आई वांट समवन टू टेल स्टोरी, मैं चाहता हूं कि कोई क्या करे? कहानी सुनाए। मैं कहानी किसे सुनना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो टेल वर्ब है, यहाँ पे जो इंफिनिटिव वाला जो वर्ब है कहना, कौन कहेगा भाई? समवन, कोई कहेगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ई है। टेल को करने वाला, कहने वाला डूअर क्या है? समवन है, यानी ऑब्जेक्ट ही है, पहले सब्जेक्ट ही है, डूअर ही है, सब्जेक्ट ही है। और क्या कहेगा? स्टोरी कहेगा, ऑब्जेक्ट ही है। टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट स्टोरी है
और सब्जेक्ट क्या है, समवन है। सब्जेक्ट का पहचान में किसी दिक्कत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट पूछा ना तो वो कौन कहेगा, जैसे काम कौन करेगा, कहने का काम हो रहा है, कौन करेगा भाई, समवन कोई, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या करेगा, क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, स्टोरी कहेगा। यानी टेल का ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है। तो इंफिनिटी जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले इधर लाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले क्या लाएंगे, आगे लाएंगे। यानी आई वांट, इस पार्ट में क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, आई वांट स्टोरी, आई वांट स्टोरी। उसके बाद इंफिनिटिव को चुना है। इंफिनिटिव को क्या करना है, 2 + b + v3 लिखना है। 2 + v1 को क्या बनाना है, 2 + b + v3। आई वांट स्टोरी टू बी टोल्ड, टू बी टेल को क्या लिखेंगे, v3 टोल्ड, टोल्ड। अब इधर वाले सब्जेक्ट को उधर बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई समवन, बाई समवन। देखिए आगे हम अगले क्लास में बताएंगे कि बाई के बाद कुछ ऐसे होते हैं जिसको लिखना जरूरी नहीं है। समवन कोई कहेगा, कोई को बताने की जरूरत नहीं होती, तो इसको कहना या नहीं कहिए, बाई वाला बात कोई दिक्कत है नहीं। बाई के बाद जनरली पैसिव में कहना जरूरी है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, जब जनरल बात हो, इन जनरल बात हो। अगर खास बात हो कि मैं कहूं, मेरे द्वारा किया जाएगा, चाहे मैं कहूंगा, तो यहाँ पे तो सिंपल है कि एक आदमी कर रहा है। लेकिन इन जनरल बात कहना कि किसी के द्वारा, तो उसको बताना जरूरी नहीं रहता। इसलिए बाई के बाद समवन, एवरीवन, एनीवन ये सब लिखा रहा है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं। आगे फिर हम बताएंगे इस बात को, लेकिन यहाँ पर भी एक बार आपको बता दे रहा है कि बाई के बाद यदि समवन हो, एवरीवन हो, एनीवन हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, ठीक है ना, इसको कहने की जरूरत नहीं रहता। ठीक है, तो बाई के बाद ये लिखना कोई जरूरत नहीं रहता, इसलिए इसको क्वेश्चन में आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसका पैसिव का आई वांट अ स्टोरी टू बी टोल्ड, मैं चाहता हूं कि कहानी को क्या कहा जाए, सुनाया जाए। ठीक है, तो पैसिव इस तरीके का रहेगा। तो पैसिव किसे बनाना है, पहले इसका जो इंफिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है, और उसके बाद जो इंफिनिटिव है उसका क्या करना है, 2 + b + v3 से लिखना है, यानी टू बी टोल्ड। आइए दूसरा करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। सी लाइक्स मोहन टू रीड रामायण। इसमें मैं देखिए, मैं पसंद करता हूं मोहन को क्या करना, रामायण पढ़ना। मेरा इच्छा अच्छा लगता है कि मोहन क्या करे, रामायण पढ़े। मुझे यह अच्छा लगता है कि मोहन क्या करे, रामायण पढ़े। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इन्फिनिटिव पार्ट है, जो इन्फिनिटिव वाला वर्ब है रीड, इसका देखिए, इस इन्फिनिटिव पार्ट का जो वाला वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पढ़ना। कौन पढ़ेगा भाई, आई पढ़ेगा, सी पढ़ेगा या मोहन पढ़ेगा, मोहन को पढ़ने की बात है। इसका सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। और क्या पढ़ेगा, पढ़ना, मैं क्या पढ़ेगा भाई, मोहन, तो रामायण पढ़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण। क्लियर। तो जब इंफिनिटिव का आप समझ गए, इधर ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इधर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो कैसे इंफिनिटिव इसका पैसिव बनाते हैं, पहला वाला पार्ट को चुपचाप लिख दीजिए, सी लाइक्स को सी लाइक्स लिख दीजिए, सी लाइक्स को एकदम जो कहते हैं उतार दीजिए, सी लाइक्स। ठीक है, उतार दीजिए। उसके बाद क्या करना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट उठाकर क्या बनाना है, इधर सब्जेक्ट बनाना है। तो रामायण को रामायणा लिख दीजिए, रामायणा। सी लाइक्स रामायणा। उसके बाद क्या करना है, इंफिनिटिव 2 + v1 को पैसिव कैसे बनाना है, 2 + b + v3, यानी टू बी रीड, टू बी। और रीड का क्या होता है, रीड, रेड, रीड सेम होता है। तीसरा तो उसको सेम टू सेम उतार देना है, रीड। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, ये तो जनरल बात नहीं है, तो मोहन को क्या लिख देंगे, बाई मोहन। अगर जनरल आता समवन, एनीवन, मोहन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहता, मोहन को मोहन लिख। क्लियर, समझ गए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए 2 एग्जांपल समझा दिए कैसे इसका बनाया जाता है। अब देखिए एक नया प्रकार से इस तरीका से इंफिनिटी का यूज हो, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। इस तरह बताना कि भाई कोई समय नहीं इस काम को करने के लिए, कोई पैसा नहीं है खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं, इस टाइप वाला सेंटेंस। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो यहां पर भी इंफिनिटिव पार्ट का ही पैसिव बनाया जाता है। इसमें भी क्या करना है, जो इतना दूर वाला पार्ट रहेगा ना देयर ओवर के साथ, इसको सेम टू सेम उतार देना है। क्या करना है, सेम टू सेम उतार देना। देयर इज नो मनी को क्या लिख देना है, पैसिव बनाएंगे, तो देयर इज नो मनी को देयर इज नो मनी लिख देना है।
देयर इज नो मनी, इतना में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है ना। अब 2 प्लस जो V1 है 2 बाई, तो 2 प्लस V1 का ही केवल पैसिव बनाया था, 2 प्लस V1 का पैसिव बनाएगा तो क्या होगा 2 प्लस B प्लस B 3, 2 बाई को क्या लिखेंगे 2, उसके बाद क्या लिख देंगे B लिखेंगे, और बाई का 3 भी लिखा था बाई बॉल बॉल, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम यहां से इतना दूर वाला पार्ट को तो सेम टू सेम उतार देना है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी इतना लिख देंगे। इसके बाद 2 प्लस B बाई है ना, केवल उसी को पैसिव में चेंज करना है, देयर इज नो मनी, और 2 प्लस बाई को क्या लिखेंगे 2 प्लस B प्लस B 3, 2B बाई को बॉल, 2B बॉल, देयर इज नो मनी 2B बॉल, सिंपल है। इस टाइप का रहता है, कुछ नहीं, एकदम अगला वाला जे उतार देना है, और इसको इतना का 2 प्लस V1 को पैसिव में चेंज करना है, 2 प्लस B प्लस B 3 कर देना। एकदम ये वाला पार्ट कितना आसान है, सेम टू सेम आगे वाला उतारिए, पीछे वाला को 2 प्लस B प्लस B 3 करिए। तो इन्फिनिटिव का पैसिव जानेंगे। आइए कुछ और बात जानते हैं। एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा कि जिस इंट्रांजिटिव वर्ब तो पढ़ाए आप लोग, ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वैसे वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है और उसका पैसिव बनाने को कहा जाए तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार आप देखे होंगे, इसलिए इस बात को पहले नहीं बताया, अभी क्यों बता रहे हैं कि आपने जितने भी हर एक जगह बताए उसमें हर एक में क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को उठा कर सब्जेक्ट बना रहे थे, हर एक जगह बना रहे थे ना। तो बिना ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट कैसे बनाइए, सबसे पहला वाला तो यही काम है कि एक्टिव से पैसिव बनाने वक्त क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाते थे, तब आगे का सिलसिला चालू होता था। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं उसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यह नॉर्मल सी बात है कि जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया है कि आपको पैसिव बना कर इसका पैसिव बना, कोई ऐसे जांच कराया, परीक्षा जांच कराया कि पॉसिबल देन मेक पैसिव, अदरवाइज दे देगा कि नॉन ऑफ दिस। मान लीजिए इसको क्वेश्चन दे दे कि आपको इसको पैसिव बनाना है, आपको तीन को कुछ करके बना के दे दिया और चौथा दे दिया नॉन ऑफ दिस, तो आप जानते हैं कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, तो नॉन ऑफ दिस मार के आइएगा। और नहीं तो आपको नहीं दिमाग में रहेगा तो मार दीजिएगा, उसी में से कुछ देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अब कुछ ना कुछ आप दिमाग लगा के बना के चलिए, गलती हो जाएगी। चाहे कोई आपको ट्राई करने के लिए ऐसे जांचने के लिए दे रहा है कि देखते हैं कि इसको कैसे पैसिव बनाता है, क्या कहता है लड़का, दे दिया कोई इंट्रांजिटिव वर्ब वाला और उसको पैसिव बनाने का रहा, तो जब भी आप जानेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब दिया रहेगा और उसका पैसिव बनाने को कह रहा है तो बोलते इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब में पैसिव वॉइस में करना क्या है, ऑब्जेक्ट को ही उठा के सब्जेक्ट बनाना है। तो जब सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो सारा खेले गायब होगा। सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसी के बाद काम चालू होगा। तो जब हमको सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है तो सारा कहानी खत्म। तो जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है वैसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव नहीं बनाया जाता। तो आपके परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिला है तो उसमें आपको नॉन ऑफ दिस मार के आना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे देखिए सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। अब देखिए गो वर्ब जो है, गो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, गो माने जाना, क्या जाना, जाने का इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। किस चीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, जाने का प्रभाव किस चीज पर पड़ेगा। तो जो गो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद क्या, गो का क्या ऑब्जेक्ट कुछ लिखे है नहीं, ये तो टू प्लस स्कूल है, टू और स्कूल, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, स्कूल का है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी टू पूछे तो एक प्रकार से यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। टू प्लस स्कूल एडवर्ब, वह जा रही है, कहाँ जा रही है, स्कूल किसको बता रहा है, कहाँ को बता रहा है, क्या को नहीं बता रहा है। और जब भी इसको एडवर्ब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, जैसे पूछा जाए कहाँ कैसे, तो सारे एडवर्ब होते हैं। वर्ब से यदि पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इन सारे प्रश्न का अगर उत्तर मिले तो सारे एडवर्ब होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टू प्लस स्कूल क्या है, एडवर्ब का काम करे, कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव, आई और भी का मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है।
तो इसका कोई पैसिव बनाने को कहे तो कहेगा कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे दूसरा, दे हैव स्लेप्ट, वे लोग सो चुके हैं। अब सोना का क्या ऑब्जेक्ट होगा? सोना का ऑब्जेक्ट कुछ होगा नहीं, यहां पर लिखा भी नहीं है। स्लीप का कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो ये भी क्या है? इंट्रांजेक्टिव वर्ब। अब इंट्रांजेक्टिव वर्ब का कोई पैसिव बनाने को है तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। यहां पे लेफ्ट छोड़ना, रवाना होना। राम लेफ्ट फॉर दिल्ली, राम दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। राम दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अब बताइए, रवाना होना चाहिए कहीं चले जाना, इसका कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। यहां पर आप देखिएगा लेफ्ट का ये क्या है? फॉर दिल्ली क्या है? इसका एडवर्ब का काम कर रहा है। रवाना हुआ, कहां के लिए रवाना हुआ? दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, दिल्ली वाला ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और खास कर जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई चीज लिखा रहेगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली आप इतना नहीं बुझाया तो आप समझ, प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है भाई, वर्ब के बाद लिखा गया, प्रीपोजिशन उसके बाद दिल्ली लिखा गया, यानी आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब क्या है? यार वर्ब इंट्रांजेक्टिव वर्ब, तो इंट्रांजेक्टिव वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो जब भी ऐसा दिखाई दे, कोई आपको जांचना चाहे या परीक्षा में भी कभी कभी देखने को मिलता है, तो इसको आप कहेंगे कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, वहां पर दिया रहेगा कि इसका पैसिव नहीं बन सकता, या ऑप्शन नॉन ऑफ दिस रहेगा, उसको मार्क करेगा। कुछ इधर उधर दिमाग लगा कर पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी इंट्रांजेक्टिव वर्ब होते हैं, यानी वैसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में आपका पूरा वॉइस खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वॉइस के लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।